हेलो फ्रेंड। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे फ्रेंड जो बहुत अजीबो-गरीब, मतलब कहने का कि ये जैसे कुछ थॉट्स हमारे मन में आते हैं जो हम किसी से बयां नहीं कर सकते हैं और अकेले बैठ के सोचते रहते हैं क्या किसी से बोलें क्या ना बोलें। बहुत सारे थॉट्स आते हैं माइंड में अपने, तो हम डिस्कस किसी से नहीं कर पाते हैं। तो आज तो हमारा टॉपिक यही रहेगा कि आखिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम बात नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे इसी टॉपिक पे बात होगी फ्रेंड। हम चलिए इसी सब्जेक्ट में बात करते हैं। फ्रेंड, क्या होता है, कभी कभी हम अकेले जब बैठे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे रहूं, और मेरे प्रति कोई गलत ना सोचता हो, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो कोई क्या सोचेगा, और मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी एज इतनी हो गई है, मैं करूँ कि ना करूँ। बहुत सारे मन में विचार आते हैं। तो लोग अपने हिसाब से मन में सोचते रह जाते हैं, ऐसे ऐसे लाइफ उनकी पूरी ख़त्म हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते फ्रेंड। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है, हालांकि जेंट्सों के साथ तो नहीं होता, लेकिन 80% महिलाएं ऐसी हैं जो सोच के सिर्फ रह जाती हैं, आगे कदम नहीं बढ़ाती हैं। तो उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि काश हमने पहले किया होता तो बहुत आगे हम निकल जाते, या कि हमारा समाज में नाम होता, या कि अपने देश का नाम ऊंचा कर पाते, माँ बाप का नाम ऊंचा कर पाते। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है फ्रेंड कि इस सब्जेक्ट में हम कुछ बातें करें। तो आज हम अपनी बातें यहीं से शुरू करते हैं फ्रेंड। टॉपिक ये है कि जैसे कुछ लड़कियां अगर हुई 15-16 साल की, तो माँ बाप को लगता है कि उनकी शादी कर दी जाए और उनको अपने सर से बोझा उतार दिया जाए, तो हमारी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लड़की पराया धन है तो दूसरे घर चली जाएगी। ये सब थॉट सबके मन में चलते हैं, माँ बाप के मन में भी चलते हैं। और बेटी तो छोटी होती, बेटी तो कोई डिसीजन नहीं ले सकती, लेकिन माँ बाप को थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमें डिसीजन सोच समझ के लेना, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल रहता है फ्रेंड, एक दिन का सवाल नहीं रहता है। किसी के घर हमारी बच्ची जा रही है तो उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए फ्रेंड कि हम अगर अपनी लड़की को दे रहे हैं किसी के यहाँ, तो उसके एक दिन का नहीं है कि एक दिन का है। एक नया इतिहास रचा जाता है, एक नई पीढ़ी तैयार होती है, एक दूसरे घर को अपना घर बनाने जाती है, नए रिश्ते जुड़ने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड। ज़्यादातर देखा गया है कि पहले माँ बाप लड़कियों से नहीं पूछते थे और शादियाँ कर देते थे। कितनी हमारी भारत की महिलाएं ऐसी हैं जो इसी तरीके से जो माँ बाप किए, तो आज वो कहीं की नहीं रह गई हैं। बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ थीं जिनके अंदर बहुत कुछ करने की काबिलियत थी, वो भी उनका भी जितना वो अंदर का था, हुनर जैसे जिसको कहते हैं, जितनी कलाएं थी और जितना काबिलियत थी, वो लड़की की दब के रह गई। तो इसलिए हमें इस बारे में सोचना चाहिए फ्रेंड कि हम ऐसा ना करें लड़कियों के प्रति, क्योंकि लड़की एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड की वो चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती। हम उसको बहुत कमज़ोर समझने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी गलती हम यहीं पे करते हैं। हम उनको जैसी शिक्षा देंगे फ्रेंड, वो तो ऐसी बनेंगे ही, लेकिन लड़कियां के ऊपर जैसी परिस्थिति आती है फ्रेंड, वो ऐसी बन जाती हैं। तो हम उनको ऐसी शिक्षा दें, ऐसे वातावरण में ढालें, ऐसी उनकी सोच धाराओं को बहुत खुल के विचारों से उनसे बातें करें कि वो क्या करना चाहती हैं। लड़कियां इतनी माँ बाप के लिए इतना सब कुछ सोचती हैं फ्रेंड कि उतना हमारे ख्याल से कि अगर अन्य रिश्तों में अगर देखा जाए तो उतना कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता है जितना माँ बेटी और लड़कियों का रिश्ता होता है। इसलिए फ्रेंड, लड़कियों को हमें समझना चाहिए कि आखिर हमारी बच्ची किसी के घर जाएगी तो अच्छा घर मिला कि नहीं मिला। हालांकि माँ बाप तो अच्छा ही सोच के करते हैं कि बिटिया हमारी जाए तो अच्छे घर ही जाए, सुख से ही रहे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद तो फिर वो लड़की की सारी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वहाँ पे आ जाती है, तो सब जो अंदर अंदर काबिलियत होती है लड़की की, वो दब के रह जाती है। तो इसलिए फ्रेंड, हमें खुल के बात करना चाहिए कि आखिर हमारी बच्ची चाहती क्या है। शादी करना चाहती है तो आप शादी कर सकते हो, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है, कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो हमें बिल्कुल पूरा सपोर्ट करना चाहिए फ्रेंड लड़कियों को। हमारे हिंदुस्तान में फ्रेंड लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाता है कि तुम बाहर ना जाओ, तुम माँ बाप जितना बोलना है उतना ही करो, तुम नहीं सोच सकती हो, हम बड़े हैं तो हम जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा
लड़कियों को भी हमें बिल्कुल मौका देना चाहिए कि वो हमारे मन में उनके क्या चल रहा है, वो क्या चाहती हैं, तो बिल्कुल हमें उनको टाइम देना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ यही है कि अब हमारे मन में क्या चल रहा है कि हम शादी करें कि ना करें लड़की की, तो एक बार हमें उनसे पूछना चाहिए कि बेटिया अभी पढ़ना चाहती हो कि कुछ करना चाहती हो, भविष्य में क्या आपका इरादा है। ज़्यादातर माँ बाप सोचते हैं कि हम उनकी शादी कर दें और हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं फ्रेंड। तो वो तो जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाते हो, लेकिन उनकी भी पर्सनल लाइफ होती है, उनके भी विचार होते हैं, उनकी भी आत्मा कहती है कि मैं कुछ करूं। कोई ज़रूरी नहीं कि लड़की बनी है तो उसको प्रकृति ने भेजा है तो लड़की को शादी करके और अपने पास से हटा दो और उसको दूसरे घर भेज दो, ऐसा नहीं है। उसके भी मन होता है, उसकी भी इच्छाएं होती हैं, उसको भी लगता है कि मैं भी कुछ करूं, हर लड़कियों को लगता है। इसलिए फ्रेंड, ज़्यादातर हमने देखा है कि लड़कियों की शादी बिना पूछे कर देते हैं और फिर बाद में उसके अंजाम बहुत ख़राब निकलते हैं फ्रेंड। इसलिए हमारे भारत में 80% महिलाओं के साथ यही होता आ रहा है। दहेज प्रथा है तो कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो कहीं उनके जैसे फैमिली को लेके भी परेशान किया जाता है कि लड़का है तो लड़की चाहिए, लड़की है तो लड़का चाहिए। फैमिली प्लानिंग की भी बहुत ज़बरदस्ती उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है कि वो लड़की नहीं सोच सकती, उसका कोई डिसीज़न नहीं रहता। इसलिए माँ बाप का यही सिद्धांत है कि अगर हम किसी लड़की को अपने देने जा रहे हैं किसी के घर, तो सारी चीज़ों की छानबीन कर लें और सबसे बड़ी बात है कि उसको मैं सक्षम कर दूँ, उस काबिल बना दूँ कि ऐसी स्थिति ही ना हो, ना किसी का हम दोष दे सकें और ना ही लड़की की लाइफ कभी ऐसी कंडीशन में आके खड़ी हो जाए कि लड़की कहीं की ना रह जाए। इसलिए फ्रेंड, हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा लड़कियों को और खुल के बात करना पड़ेगा। अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं सारी शेयर करना पड़ेगा कि अगर हमारी इच्छा जो हो रही उस लड़की को अगर नहीं है तो हम उसको ना करके और उसकी इच्छाओं को देखें कि उसके मन में क्या चल रहा है फ्रेंड, बहुत ज़रूरी है। तो यही सब बातें हैं। समाज हमारा ये इसी से बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहा है, जिससे कि बिना उद्देश्य के लड़ रहा है फ्रेंड, जिसका कोई वो नहीं है। हम लोगों की गलतियां निकालते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं कि वो ऐसा किया, उसको ऐसे नहीं करना था, उसमें 80% हमारी ही गलती रहती है फ्रेंड। अगर हम सक्षम हैं और हमारी दिशा सही को जा रही है तो हम किसी को गलती नहीं निकाल सकते हैं। हम पहले बिना सोचे समझे कोई काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब हमारे सामने परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं तो हम ज़्यादातर लोगों की गलतियाँ निकालते हैं। तो इसीलिए लड़ाइयाँ घर में ज़्यादातर होती है फ्रेंड, और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वजह क्या है। हर लड़ाई की वजह एक इंसान खुद होता है। अगर सही तरीके से डिसीजन ले, सही तरीके से उसकी सोच हो और सारी जितनी समस्याएं अगर एकजुट होकर बैठ के अगर उस बारे में डिस्कस हम कर लें घर के अंदर, तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड। चाहे लड़की की बात हो चाहे लड़का की हो, हमें बिल्कुल डिस्कस करना है तो अपने आप में बैठ के करना है। अगर जैसा हम करेंगे गलत तो उसका अंजाम इतना ख़राब निकलता जाता है फ्रेंड कि वो गलतियाँ पे गलती, गलती पे गलती होती चली जाती है। हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं फ्रेंड। तो इसीलिए ये है कि हमें कोई भी डिसीजन लेते समय बहुत सारी चीज़ों को सोच के और डिस्कस करके, जल्दबाजी में ना, उसको बहुत स्थिरता से सोच के हमें डिसीजन लेना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि एक जीवन नहीं, उसमें कितनी सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी रहती हैं। पहले एक लड़की ससुराल जाती है तो पहले वो किसी की पत्नी बनती है, फिर किसी की बहू बनती है, तो फिर किसी की माँ बनती है, तो किसी की भाभी बनती है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं फ्रेंड की, रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। अगर वो सक्षम नहीं है, उसका दिमाग सही नहीं है, उसकी सारी इच्छाओं को हम मार के अगर आगे बढ़ेंगे तो कभी सुखी नहीं रहेगा कोई। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी इच्छा है अगर उसको मार के सोचे कि आगे बढ़ जाए तो कभी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए फ्रेंड, हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादातर ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा कारण फ्रेंड ये है कि अगर हमारे घर में फैमिली छोटी है तो हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। अगर बड़ी फैमिली है तो जल्दबाजी में सारे डिसीजन होते हैं तो उसमें सारे अंजाम ख़राब निकलते हैं फ्रेंड। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमें अपनी फैमिली को सही तरीके से डील करना है और बिल्कुल छोटा परिवार हो अपना तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों से निकल जाएंगे। अगर हमारा जितना बड़ा परिवार होगा फ्रेंड, उतना ही समस्याओं से उलझते चले जाएंगे। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, परिवार अगर छोटा रहता है तो हम डिसीजन लेने में बिल्कुल सक्षम रहते हैं फ्रेंड। तो ज़्यादातर हमारे देश में क्या है कि हर घर में फैमिली बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। किसी किसी की तो 3-3 4-4
घर में बच्चे होते हैं, तो इस वजह से इंसान सोचता है कि हम अपनी समस्याओं से निजात पा लें, लेकिन एक नई समस्याएं फ्रेंड तैयार हो जाती है फ्रेंड। तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि अपनी फैमिली को हम पहले छोटी रखें, और फिर जब हमारी फैमिली बड़ी नहीं है, छोटी फैमिली है, तो सुरक्षित रहेगी, तो हमारा डिसीजन भी सही तरीके से रहेगा फ्रेंड। इसलिए हर चीज़ों को हमें सोच समझ के बैलेंस बना के चलना है फ्रेंड, कि हमें आने वाली स्थिति ख़राब ना हो, क्योंकि एक की वजह से कितनी सारी समस्याएं खड़ी होती है फ्रेंड। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हमको समझ के आगे कदम बढ़ाना है, और महिलाओं को लेके तो ज़्यादा, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित है तो पूरा अपना देश सुरक्षित है, किसी से कम नहीं समझना चाहिए फ्रेंड। यही हमारा टॉपिक था आज। और अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल लाइक करिएगा फ्रेंड, और बिल्कुल जागरूक रहिए। समाज अपना, हम ही सबसे समाज है बिल्कुल, और हमें जागरूक होना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे फ्रेंड तो आने वाली कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। और न लड़की मायने रखती है न लड़का मायने रखता है। अच्छी फैमिली होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल अपने मन में ये विचार नहीं लाना चाहिए कि लड़की तो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आप उनको पूरा सपोर्ट करिए फ्रेंड। आज हमारा इसी बात पे, टॉपिक पे डिस्कस था फ्रेंड। बिल्कुल आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्ते।